पूर्व सांसद आनंद मोहन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जल्द हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। बड़ी जानकारी पूर्व सांसद आनंद मोहन की जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश के पास आनंद मोहन की रिहाई की फाइल भेजी गई थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। तो गृह विभाग के एसीएस चेतन प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद सीएम नीतीश के पास फाइल भेजी गई थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए, आनंद मोहन की रिहाई जल्द हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, पूरी जानकारी दें। देखिए लक्ष्मी, आनंद मोहन की रिहाई अब बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार ने जो उनकी रिहाई को लेकर के जो बाधाएं थी उसको 10 अप्रैल को ख़त्म कर दिया था। जो संशोधन किया गया था उस संशोधन के आधार पर उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आनंद मोहन की रिहाई बहुत जल्द हो जाएगी। खुद मुख्यमंत्री 13 जनवरी को जो महाराणा प्रताप की जयंती हुई थी मिलर हाई स्कूल मैदान में, और जब उनके समर्थकों ने मांग किया था कि आनंद मोहन की रिहाई जल्द किया जाए, तो मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है और सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर है। और उनकी पत्नी के बारे में इशारों में उन्होंने कहा था कि उनसे पूछिए कि उनसे हम लोगों की क्या बातचीत हो रही है। तो जिस तरीके से गृह विभाग के का जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सोमवार को हुई थी, जिसमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है चेतन प्रसाद वो शामिल थे, और वो फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है और बहुत जल्द उस पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा। वैसे बिहार सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी इस मामले में कोई कहीं भी कुछ बोलेंगे नहीं, बहुत ही गुप्त तरीके से सारी कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा कि कैबिनेट की बैठक में जब संशोधन विधेयक लाया गया था उसको भी बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं किया गया था। बाद में मीडिया में खबर आई थी कि कैबिनेट से पास हो गया है। जिस कैटेगरी में ये संशोधन किया गया है उसमें सबसे बड़ा ये एक पेच फंसा हुआ था कि 5 कैटेगरी के लोगों को जमानत या रिहाई नहीं हो सकती है, जिसमें एक से अधिक बार हत्या का कोई आरोपी हो, बलात्कार का आरोपी हो, आतंकी घटना में कोई शामिल हो, या एक से ज़्यादा डकैती का कोई जिस पर केस बनता हो। इसी श्रेणी में एक और मामला था कि जो कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की हत्या होती है उसको भी रिहा नहीं किया जा सकता है। तो इसी संशोधन में ये हटा दिया गया कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की हत्या होती है उसको सामान्य श्रेणी में रखा गया है। तो जो बाधा थी वो दूर हो गई है और फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच चुकी है। बहुत जल्द हो सकता है। इसी मामले को एक बार विस्तार से समझना चाहूंगी आपसे कि देखिए, ये जो संशोधन किया गया है, इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मी की अगर हत्या की जाती है, सरकारी सेवक की, तो फिर ये हत्या जो है ये सामान्य मानी जाएगी। जी बिल्कुल लक्ष्मी, आपने सही कहा है कि जो संशोधन किया गया था बिहार सरकार की तरफ से, कारा संशोधन जो विधेयक था उसमें 5 कैटेगरी के लोगों को रिहाई का प्रोविज़न नहीं था, जिसमें एक से ज़्यादा की कोई हत्या करते हों, एक से ज़्यादा बार डकैती का जिस पर आरोप लगा हो, रेप का आरोप लगा हो, इसके अलावा आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा हो, और जो सरकारी सेवक या अधिकारी हैं उनकी हत्या में जो यदि कोई आरोपी हैं तो इन लोगों को की रिहाई नहीं होती थी। यही एक कारण था कि 14 वर्ष की सज़ा काटने के बाद भी आनंद मोहन की रिहाई नहीं हो पा रही थी। तो बिहार सरकार ने वो संशोधन किया जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की यदि हत्या होती है तो उसको सामान्य श्रेणी की हत्या में शामिल अब कर दिया गया है। तो ये जो बाधा थी वो बाधा दूर हो गई है। और जिस तरीके से गृह विभाग की बैठक हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, उस बैठक में ये निर्णय जो फाइल बढ़ाया गया है आनंद मोहन का, वो फाइल अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेज दिया गया है। तो एक उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द आनंद मोहन की रिहाई हो जाएगी। अभी आनंद मोहन पैरोल पर बाहर निकले हुए, उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद जो विधायक हैं उनका इंगेजमेंट होने वाला है। इसी कारण वो 6 महीने में तीसरी बार पैरोल पर बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद जब आनंद मोहन ने पत्रकारों को कहा कि सब कुछ अब सरकार के हाथ में है और जो सरकार का फैसला होगा वो बहुत जल्दी सामने आएगा, तो उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे
कि सरकार की जो भूमिका है बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखने लगी है। कई बार लवली आनंद मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, तेजस्वी यादव से भी मिल चुके हैं। इस मामले में महागठबंधन के अनेक नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यदि आनंद मोहन की रिहाई हो जाती है तो उसका कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ महागठबंधन के नेताओं को या महागठबंधन के दलों को मिल सकता है। तो ये भी एक कारण है कि 2024 से पहले जो सरकार है वो चाहती है कि आनंद मोहन को बाहर निकाल लिया जाए ताकि 2024 और 25 की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कुछ राजनीतिक लाभ मिल सके। लक्ष्मी आदित्य, देखिए आनंद मोहन की रिहाई की जो फाइल है वो भी भेज दी गई है सीएम नीतीश कुमार के पास, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में और क्या कुछ फैसला लिया गया है वो जरा बताएं। देखिए, आनंद मोहन का मामला बहुत पुराना है। 1994 में जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे, उनकी हत्या हुई थी। और मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की हत्या के बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी प्रोटेस्ट के दौरान जी कृष्णैया गुजर रहे थे, पटना मीटिंग के लिए आ रहे थे, और जो उन्मादी भीड़ था उसने पीट कर और गोली मार करके जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में आनंद मोहन को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट की तरफ से फांसी की सज़ा हुई थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने ही उनके सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि जो आजीवन कारावास की सज़ा हुई है उसको कुछ कम किया जाए, लेकिन उनके मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 14 वर्षों से अधिक से आनंद मोहन लगातार जेल में हैं, बिहार की जेल में बंद हैं, और उनके समर्थक यही लगातार मांग कर रहे थे कि 14 वर्ष बीतने के बाद अब उनकी रिहाई हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना टर्म होता है आजीवन कारावास का वो पूरा कर चुके हैं। लगातार उनके समर्थक की मांग थी, और बिहार सरकार पर जिस तरीके से प्रेशर बनाया गया था उनके समर्थकों के द्वारा, तो राजनीतिक लाभ के लिए हो या कुछ भी हो, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के जितनी तत्परता पिछले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से दिखाई गई है, विभाग की तरफ से दिखाई गई है, तो अब जिस तरीके से फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है, तब उम्मीद है कि उनके समर्थकों के बीच में इस बात को लेकर के उम्मीद है कि आनंद मोहन की रिहाई बहुत जल्द हो जाएगी। और हो सकता है कि उनके बेटे की जो शादी है उससे पहले सरकार की तरफ से ये घोषणा हो सकती है कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सरकार कुछ फैसला ले सकती है। लक्ष्मी। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।